सबसे पहले शुभ ऊर्जा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि ऑरा स्कैनर को ऑपरेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने गुरुदेव, दिव्य शक्तियों और ईश्वर का वाहन करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑरा स्कैनर के अंदर सबसे पहले बैटरी को डाला जाता है। इस जगह पर बैटरी डालकर पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल बॉक्स से लेकर यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद इसके दोनों स्विचेस को ऑन करना है और इंडिकेटर जग जाएंगे। फिर उसके बाद एक जगह पर बैलेंस बनाते हुए ऑरा स्कैनर को हैंडल करना है। आगे से पीछे से हैंडल से एक जैसा बैलेंस बनाकर इसको धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करना है। इसमें कोई भी जर्क नहीं आनी चाहिए। जैसे ही आप ऊपर उठाते जाओगे, एक पॉइंट पर जाकर ऑरा स्कैनर अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे बाजू इस समय मेरे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई जर्क या इम्बैलेंस ना हो पाए। अभी ये स्कैनर इस जगह की एनर्जी के मुताबिक अपने आप खुल रहा है। जिस जगह की जितनी एनर्जी होगी उतना ही ये स्कैनर खुलेगा। जब ये स्कैनर एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पर आ जाएंगे तो उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी, शुभ ऊर्जा 100% होती है। जब किसी जगह की एनर्जी 50% होगी तो ये स्कैनर अपने आप 90 डिग्री तक खुलेगा। जब किसी जगह की एनर्जी 25% होगी तो ये स्कैनर 45 डिग्री पर खुलेगा। जब किसी जगह की एनर्जी 75% होगी तो ये स्कैनर 135 डिग्री पर खुलेगा। इस तरीके से स्कैनर द्वारा हम किसी भी जगह की, किसी भी भवन की पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सिर्फ किसी भी भवन की पॉजिटिव एनर्जी चेक करने की प्रैक्टिस करनी है। बाकी जैसे हम कोई नई कार लेते हैं, कार लेने के बाद पहले दिन ही हम ड्राइव करना नहीं सीख जाते। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद सारी चीज़ें आती हैं। उसी तरीके से आपको सिर्फ स्कैनर को हैंडल करना सीखना है। धीरे धीरे ऊपर उठाना है। एक पॉइंट पर स्कैनर अपने आप खुलेगा। आपको वहाँ ऊपर उठाना बंद कर देना है। एनर्जी के मुताबिक स्कैनर अपने आप खुलता जाएगा। इसमें आपका कोई भी किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जितनी एनर्जी उस जगह की होगी स्कैनर उतना ही खुलेगा। सबसे पहला लेसन यही है कि आपको स्कैनर को हैंडल कैसे करना है वो सीखना है। जिस दिन आपको स्कैनर प्रॉपरली बैलेंस बनाना आ गया तो स्कैनर द्वारा जो भी सर्विसेज हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। क्योंकि ये कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर काम करता है, उसी आधार पे काम करता है। दिव्य शक्तियों का वाहन करते हुए, अपने मन को बैलेंस रखते हुए इसके ऊपर काम कीजिए तो आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में ये सक्षम है। अभी हमने सीखा कि ऑरा स्कैनर को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी भवन या व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी कैसे चेक की जाती है। वैसे ही सबसे पहले सैंपल बॉक्स से पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल लेकर स्कैनर में डाल लेते हैं। उसके बाद स्कैनर को ऑन करने के बाद आप किसी भी भवन के मुख्य दरवाजे के बाहर चले जाइए। वहाँ खड़ के उसकी आप एनर्जी चेक कर सकते हैं। किसी भी कमरे में जाके कर सकते हैं। किसी भी अलग अलग रूम में जाकर पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं कि भवन की पॉजिटिव एनर्जी कितनी है और रूम की कितनी है, किचन की कितनी है, बाथरूम की कितनी है, लिविंग रूम की पॉजिटिव एनर्जी कितनी है। हर जगह की आप पॉजिटिव एनर्जी अलग अलग चेक कर सकते हैं। अभी हम इस भवन की एनर्जी चेक करेंगे। स्कैनर को वैसे ही ऊपर उठाना है। एक जगह पर स्कैनर खुलना शुरू हो जाएगा, वहाँ आपको स्कैनर ऊपर उठाना बंद कर देना है। उस भवन की जितनी एनर्जी होगी, उस रूम की जितनी एनर्जी होगी, स्कैनर ऑटोमेटिकली उतना खुलेगा। अब ये स्कैनर 180 डिग्री पर खुल गया है।
तो यहाँ इस भवन की एनर्जी, इस रूम की एनर्जी 100% है। तो अब हम किसी व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी चेक करना सीखेंगे। अब हम किसी व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी कैसे चेक की जाती है वो सीखेंगे। सबसे पहले जिस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी है उसका फेस हमेशा ईस्ट पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, और जो व्यक्ति स्कैनर द्वारा एनर्जी चेक करेगा उसका फेस नॉर्थ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। स्कैनर को ऑन करके उस व्यक्ति की 1 फुट ऑरा के अंदर स्कैनर को लेके जाएंगे और स्कैनर के हैंडल उस व्यक्ति के चेस्ट सेंटर के सामने होने चाहिए। तो अब ये स्कैनर अपने आप उसकी एनर्जी स्कैन करके खुलेगा कि इस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है। अब ये धीरे धीरे अपने आप एनर्जी स्कैन करके खुल रहा है। ये स्कैनर 85% के करीब एनर्जी शो कर रहा है। इनकी पॉजिटिव एनर्जी 85% है। अब हम सीखेंगे कि किसी व्यक्ति की इंफ्रारेड -IR एनर्जी कैसे चेक की जाती है। -IR का सैंपल हम स्कैनर में डालेंगे। -IR को आमतौर पर किया कराया भी कहा जाता है, जादू टोना भी कहा जाता है। तो वो भी चेक करेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर वो चीज़ कैसे चेक की जाती है। स्कैनर को ऑन करके उसी तरीके से स्कैनर के हैंडल चेस्ट के 1 फुट के अंदर ऑरा के अंदर लेके जाएंगे। अगर व्यक्ति के ऊपर कुछ किए कराए का प्रभाव होगा तो स्कैनर अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। अगर किए कराए का प्रभाव नहीं होगा तो स्कैनर राइट साइड की तरफ अपने आप एनर्जी स्कैन करने के बाद मुड़ जाएगा कि इस व्यक्ति ऊपर कुछ भी किया नहीं है। अब ये स्कैनर ऑटोमेटिकली दोनों एक तरफ राइट तरफ मुड़ गए हैं, तो इसका मतलब है इनके ऊपर किए कराए जादू टोने का कोई भी प्रभाव नहीं है। अगर इनके ऊपर किए कराए का कोई प्रभाव होता तो फिर हम इनकी ऑरा भी चेक कर सकते थे कि इनकी कितनी बड़ी ऑरा है इस चीज़ की। अगर ऑरा बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो इसका मतलब किया कराया भी बड़े लेवल का है। अगर ऑरा 10 फीट से कम हो तो समझ लो नज़र दोष भी हो सकती है। तो अभी इनकी हम ऑरा कैसे चेक करनी है, मेरी तरफ फेस कर लीजिए। वही सैंपल IR का डालकर इनके बिल्कुल सामने स्ट्रेट खड़ जाएंगे। इनकी ऑरा के अंदर स्कैनर को ले जाकर पीछे की तरफ हटेंगे। अगर जब यहाँ पर दूर जाके स्कैनर अपने आप खुलेगा, इस तरीके से इनकी ऑरा चेक होगी। जितनी दूर तक उसका प्रभाव होगा उतनी दूर जाके स्कैनर खुलेगा। अभी जिस तरीके से हमने किसी व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी या इंफ्रारेड एनर्जी चेक की है, इसी तरीके से और बहुत सारी सर्विसेज चेक कर सकते हैं, जैसे -UV एनर्जी, अल्ट्रावायलेट, -PY शाच योग और काल सर्प दोष, मंगलिक दोष, कत्तक दोष, गंडमूल दोष, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज व्यक्ति के ऑरा के अंदर ले जाकर साइड से खड़े होकर चेक की जा सकती है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की अपनी पर्सनल ऑरा चेक करनी हो तो उसके लिए अलग तरीके से ऑरा चेक की जाती है। उसके लिए व्यक्ति का सलाइवा सैंपल वाइल्स में डालकर, सलाइवा सैंपल मतलब थूक का सैंपल डालकर स्कैनर में डाला जाता है। आइए देखें किस तरह चेक की जाती है। अभी हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष की ऑरा कैसे चेक की जाती है। सबसे पहले बर्ड्स के साथ व्यक्ति का सलाइवा लिया जाता है, मतलब थूक का सैंपल लिया जाता है। थूक का सैंपल लेकर वाइल्स के अंदर एज ए सैंपल दोनों वाइल्स में अलग अलग सैंपल डाल लिया जाता है। इस सैंपल को स्कैनर के अंदर डाल दिया जाता है।
ये सलाइवा सैंपल हमारे डीएनए का काम करता है। अब व्यक्ति के बिल्कुल सामने खड़े होकर उसके चेस्ट के पास ऑरा 1 फुट ऑरा के अंदर ले जाकर धीरे धीरे पीछे को हटते जाएंगे। जैसे जब इनकी ऑरा से बाहर स्कैनर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो उसके बाद उस और व्यक्ति की दूरी को नाप लिया जाता है। जितने फुट वो जगह होगी उतनी व्यक्ति की अपनी ऑरा होती है। ये ऑरा नॉर्मल 20 से 30 फुट के भीतर होती है। जितनी ऑरा हमारी स्ट्रांग होगी उतना ही व्यक्ति लाइफ में हावी, प्रभावी और सक्सेसफुल रहेगा। अब हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा नग कैसे सूट करता है। सबसे पहले सैंपल बॉक्स के अंदर सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रहों के सैंपल दिए जाते हैं। व्यक्ति को ईस्ट की तरफ खड़ा करके स्कैनर के अंदर रूबी का सैंपल डाल लेते हैं, सूर्य का सैंपल डाल लेते हैं। उसके बाद स्कैनर को ऑन करके व्यक्ति की ऑरा के अंदर चेस्ट के पास ले जाकर चेक करते हैं। अगर ये स्कैनर खुल जाए, जितने % खुलेगा उतने % व्यक्ति को वो स्टोन सूट करेगा। अगर वो स्टोन सूट नहीं करता तो स्कैनर अपने आप दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा। ये हमने इनका रूबी का टेस्ट किया कि क्या इनको रूबी सूट करता है, पर ये स्कैनर मुड़ गया, इसलिए इनको रूबी बिल्कुल सूट नहीं करता। अब इसके शत्रु पक्ष का ग्रह शनि है, तो शनि का सैंपल चेक करेंगे। ऐसे करके हम एक एक सैंपल डाल के पूरी रिपोर्ट बना सकते हैं कि कौन सा स्टोन इनको कितने % सूट करता है। अब हमने नीलम का सैंपल डाला है, तो हम इनका नीलम चेक करेंगे कि क्या इनको नीलम सूट करता है। अगर ये स्कैनर खुल जाएगा, जितने % खुलेगा उतने % इनको वो स्टोन सूट करेगा। आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आना चाहिए, जर्क नहीं आनी चाहिए। स्कैनर ऑटोमेटिकली पूरी एनर्जी बताएगा। ये देखिए, ये स्कैनर 180 डिग्री पे खुल गया, तो इसका मतलब इनको नीलम 100% सूट करता है। तो इसका और तरीका चेक करने का, अगर स्टोन चेक करना है कि नीलम है या कोई नीली है, तो पहले इनकी अपनी ऑरा चेक करेंगे इनके सलाइवा के साथ। ऑरा चेक करने के बाद सपोज़ इनकी ऑरा 30 फुट है, तो फिर हमने नीलम चेक किया, तो इनके हाथ में नीलम पहना देंगे। नीलम पहनाने के बाद, जैसे अभी ये हमने इनको नीलम पहनाया, नीलम पहनाने के बाद इनकी ऑरा चेक करेंगे। इस तरीके से सलाइवा सैंपल डालकर, इनका सलाइवा थूक का सैंपल डालकर ऑरा चेक करेंगे। पीछे हटते जाएंगे धीरे धीरे। अगर नीलम डालने के बाद इनकी ऑरा 30 फुट से 60 फुट या 90 फुट हो जाती है, ऑरा बढ़ जाती है, तो इनको नीलम उतना सूटेबल है। इसी तरीके से हम कई प्रकार के नीलम चेक कर सकते हैं, कुछ लोअर क्वालिटी के, कुछ मीडियम क्वालिटी के, कुछ फाइन क्वालिटी के। लोअर क्वालिटी का नीलम, उससे ऑरा थोड़ी कम बढ़ेगी। अगर मीडियम क्वालिटी का होगा उससे और ज़्यादा ऑरा बढ़ेगी। अगर फाइन क्वालिटी का नीलम होगा तो वो और ऑरा बढ़ जाएगी। पर इसमें वेट का कोई भी बेस नहीं होता कि इतनी रत्ती का होना चाहिए। सिर्फ स्टोन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वेट चाहे अच्छी क्वालिटी का, कम रत्ती का भी हो, पर ऑरा अगर बढ़ती है तो उतना ही वो स्टोन सूटेबल होता है। अगर आप इसका सेमी प्रीशियस स्टोन, जैसे नीलम के लिए नीली होता है, नीली पहना देंगे, तो इनकी अगर ऑरा पहले 30 फुट थी तो नीली पहनाने के बाद वो ऑरा 15 फुट रह जाएगी। क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति डालडा घी खा के, वनस्पति घी खा के पहलवान नहीं बन सकता। हमने अब देखा कि ऑरा के द्वारा स्टोन कैसे चेक किया जाता है, कितनी सूटेबिलिटी उसकी है स्टोन की, वो चेक करी। तो अब अगर आपके पास बहुत जगह ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑरा चेक करने के लिए काफ़ी पीछे तक जाना पड़ता है, 90-90, 150 फीट तक भी जाना पड़ सकता है। अगर आपके पास छोटी जगह है, उसमें ही आप स्टोन टेस्ट करना चाहते हो, तो व्यक्ति का सलाइवा सैंपल
स्कैनर के अंदर डालकर उसके नीचे टेबल के ऊपर आपके पास 5 प्रकार के नीलम हैं। सभी प्रकार के नीलम थोड़े थोड़े फासले पर रख लीजिए। स्कैनर को ऑन करके नीलम के ऊपर स्कैनर के हैंडल का सेंटर पॉइंट ले जाना है, एक सेंटर का, उसको ऐसे चेक करना है। अगर जिस नीलम के ऊपर सबसे ज़्यादा स्कैनर खुलेगा वो नीलम उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सूट करेगा, जिसके ऊपर कम खुलेगा वो सबसे कम सूट करेगा। इस तरीके द्वारा भी स्टोन चेक किया जा सकता है कि ये 5 क्वालिटी के नीलम में से इसको मोस्ट सूटेबल स्टोन कौन सा है। अब हम सीखेंगे कि व्यक्ति का हेल्थ एनालिसिस कैसे किया जाता है। हेल्थ एनालिसिस के लिए सबसे जो बड़ा कारण है वो अर्थ रेडिएशन है, जिसे हम जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। पहले पानी का लेवल धरती का बहुत अच्छा होता था। हम आमतौर पर हैंड पंप से पानी पीते थे, पर आजकल शुद्ध पानी लेने के लिए हमें 300 से 350 फुट जाना पड़ता है। धरती के ऊपर का पानी का लेवल काफ़ी जहरीला हो चुका है, वो अब पीने के काबिल नहीं है। अब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होकर गैसेस धीरे धीरे धरती से ऊपर उठनी शुरू हो गई है, जो कि हमें नंगी आँखों से नज़र नहीं आती, पर ऑरा स्कैनर द्वारा वो चेक की जाती है। किसी भी घर का अगर रेडिएशन चेक करना हो, जियोपैथी चेक करना हो, तो वहाँ पर जाके वायल्स के अंदर उस घर की पानी लेना है। पानी लेकर वायल्स में डालकर, स्कैनर में डालकर गेट पर चले जाना है। तो स्कैनर वहाँ पर अपने आप हमें बता देगा गेट के ऊपर से ही कि घर के अंदर कितने जियोपैथिक पॉइंट हैं। तो वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो हमें उस पॉइंट पर ले जाता है कि वहाँ पर रेडिएशन होती है। जो आदमी उस रेडिएशन पॉइंट के ऊपर बैठना, सोना या ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो धीरे धीरे वो अर्थ रेडिएशन उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। शरीर में प्रवेश करने के बाद उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है और उसकी रोगों के साथ लड़ने की शक्ति कम होती जाती है। और हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रों में अगर जो भी कोई ऑर्गन, जो भी कोई चक्रा वीक होता है, तो वो रेडिएशन उसे ब्लॉक कर देती है। तो उस रेडिएशन को शरीर के अंदर कैसे चेक किया जाता है, ब्लॉकेज को कैसे चेक किया जाता है, तो आओ अब चेक करते हैं कि रेडिएशन और ब्लॉकेज कैसे चेक की जाती है। सबसे पहले जियोपैथी का सैंपल बॉक्स से लेना है, स्कैनर के अंदर डाल लेना है। व्यक्ति की ऑरा के 1 फुट के भीतर चेस्ट के सामने दोनों हैंडल सेंटर में ले जाने हैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर अर्थ रेडिएशन होगी तो स्कैनर अपने आप खुलेगा। जितने % होगी उतने % खुल के वहीं रुक जाएगा। वहाँ से हमें पता चलेगा कि बॉडी के अंदर रेडिएशन कितने % है। अगर व्यक्ति के अंदर अर्थ रेडिएशन का कोई भी प्रभाव नहीं है तो स्कैनर स्कैन करने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली मुड़ना शुरू हो जाएगा और बता देगा कि शरीर में कोई भी रेडिएशन का प्रभाव नहीं है। अभी इस तरीके से हमने शरीर के अंदर रेडिएशन चेक करी। उसके बाद सैंपल बॉक्स के अंदर मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक 7 मेन चक्रास और 4 सब चक्रास का सैंपल होता है। उसमें स्प्लीन का सैंपल भी होता है। तो वो सभी के सभी सैंपल 1 बाय 1 व्यक्ति के सामने ले जाकर चेक करके उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं कि कौन से चक्रा में ब्लॉकेज है, कितने % ब्लॉकेज है। जितना किसी चक्रा के लिए स्कैनर खुलेगा उतनी % ब्लॉकेज ज़्यादा होगी और वही ऑर्गन उस चक्रा के संबंधी आदमी का वीक होगा और उसके साथ संबंधित बीमारी या रोग व्यक्ति को आ सकता है। अभी हम इनका मूलाधार रूट चक्रा चेक करेंगे। अगर रूट चक्रा में ब्लॉकेज हुई तो ये उतना ही खुलेगा। अगर ब्लॉकेज नहीं हुई तो रूट चक्रा स्कैनर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ये मुड़ेगा नहीं। मुड़ेगा तो मतलब ये होता है कि रूट चक्रा है ही नहीं। तो रूट चक्रा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहेगा अगर रूट चक्रा बिल्कुल ओके है। अगर रूट चक्र के अंदर कोई ब्लॉकेज है, रूट चक्र से हमारे कमर से लेके पाँव तक की जितनी भी समस्या आती हैं, ब्लड के साथ रिलेटेड कोई समस्या आती है या बीपी के साथ रिलेटेड कोई रोग होता है या बोन्स के साथ कोई रिलेटेड समस्या आती है या स्किन के साथ रिलेटेड समस्या आती है,
तो ये सारी रूट चक्र से आती है। रूट चक्र हमारे जीवन की प्राण शक्ति होती है, तो इसमें ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हम इनका रूट चक्र चेक करते हैं। स्कैनर को चेस्ट सेंटर के पास ले जाना है। अगर इसमें ब्लॉकेज हुई तो चक्रा खुलेगा, अगर नहीं खुल काफ़ी देर तक इंतज़ार कीजिए, तकरीबन 1 मिनट तक लेके खड़े रहिए। अगर वो स्कैनर बिल्कुल नहीं खुला तो समझो रूट चक्रा बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से हम एक एक चक्रा का सैंपल डालकर पूरी हेल्थ की रिपोर्ट बना सकते हैं। यही रिपोर्ट व्यक्ति की फिजिकल अप्रोच हो तो सामने खड़ा करके बन सकती है। यही चीज़ हम व्यक्ति की फ़ोटो से भी पूरी हेल्थ रिपोर्ट बना सकते हैं। अब हम बताएंगे कि किसी भी भवन का वास्तु करने के लिए स्कैनर का कैसे उपयोग किया जाता है। देखिए, पहले हम वैदिक वास्तु करते थे। वैदिक वास्तु के अंदर वास्तु कंसल्टेंट खुद जाकर बताते थे कि आपकी इस दिशा में ये चीज़ गलत बनी हुई है,